और ये बड़ा जागरूक करने वाला सवाल है जो आपने पूछा है कि हम एकेडेमिया को इंडस्ट्री से कैसे जोड़ सकते हैं। थियोरेटिकल लर्निंग बड़ी अच्छी होती है एकेडेमिया में, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें बाहर वाले वर्ल्ड में कैसे शेप ले रही हैं, क्या हो रहा है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट, राइट। तो उनको वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अब अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आगे जाके किसी कॉर्पोरेट में जाता है तो वो उससे प्लानिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है। इफ़ यू आर अ टीम लीड, अगर आप टीम लीडर हो तो इसकी प्लानिंग भी सोचो। वो कहता है मेरे को तो ये पढ़ाया नहीं गया। अब आप अगर एक स्ट्रीम को बिलोंग करते हो ना, आप उस स्ट्रीम के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इंटरपर्सनल स्किल्स भी आने चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आने चाहिए। आप किसी भी डोमेन में हो, रिगार्डलेस ऑफ योर डोमेन। अगर आप आज मेरे से मेडिकल की बात करें, सर्जरीज रोबोट से हो रही हैं। देर आर डॉक्टर्स जो अमेरिका में बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जिनका टाइम नहीं मिलता, यहाँ किसी को हार्ट की सर्जरी करनी है, वो अमेरिका में बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। सर्जरियाँ इंडिया में हो रही है रोबोट्स की। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रिद्धि और आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट। आज हमारे साथ डॉक्टर मुनीश जिंदल जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि हम अकेडमी को यानी अपनी अकेडमीज़ को अपने इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम स्टडीज़ को इंडस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं सो दैट स्टूडेंट्स जो है जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई भी कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को एक्चुअल में यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन पॉइंट थैंक यू, पे। नमस्कार व्यूअर्स। थैंक यू रिधि जी थैंक यू। फॉर इनवाइटिंग मी एट ऑन पॉइंट एंड इट्स इंडीड अ प्रिविलेज। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपने यहाँ बुलाया है। और ये बड़ा जागरूक करने वाला सवाल है जो आपने पूछा है कि हम एकेडेमिया को इंडस्ट्री से कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, नेक्स्ट जेन एरा में ना चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आज की डेट में जितनी प्रोग्रेस हमने पिछले 30 सालों में देखी है, वो आने वाले 3 सालों में उससे ज़्यादा प्रोग्रेस हम देखने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग देनी बड़ी ज़रूरी है। तो एकेडेमिया का सबसे बड़ा ये है कि पहले एकेडेमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, एकेडेमिया अपना ऑपरेट कर रहा है, बच्चों के एडमिशन कर रहा है, उनको जो करिकुलम है वो पढ़ा रहा है। इंडस्ट्री अपना ऑपरेट कर रहा है। इंडस्ट्री ठीक है, इंडस्ट्री अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस करने के लिए हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में दे आर ईदर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कुछ चीज़ें बना रही हैं, दे आर डूइंग। बट दोनों की कोलैबोरेशन नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि कोलैबोरेशन हो और कोलैबोरेशन टू वे हो। एकेडेमिया क्या करता है इंडस्ट्री पार्टनर्स को, जैसे आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं साइंटिस्ट हूँ, आप लोग हमें अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट करते हैं। टू वे अप्रोच होनी चाहिए, एकेडेमिया खुद भी इंडस्ट्री में जाए, राइट। दो वेज में कि एक तो फैकल्टी है जितनी, उनको भी विजिट कराया जाए, उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिखाए जाए, नई टेक्नोलॉजीज दिखाई जाए कि बाहर वर्ल्ड में हो क्या रहा है, चीज़ें कैसे बन रही हैं, टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। वो चीज़ें दिखा के उनकी अपग्रेडेशन बड़ी ज़रूरी है। बिकॉज वी ह्यूमंस वी शुड प्रायोरिटाइज आर लर्निंग। जितनी देर हम अपनी लर्निंग प्रायोरिटाइज नहीं करते ना, उतनी देर हम ग्रो नहीं करते। सेकंड क्या है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। थियोरेटिकल लर्निंग बड़ी अच्छी होती है एकेडेमिया में, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें बाहर वाले वर्ल्ड में कैसे शेप ले रही हैं, क्या हो रहा है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट, राइट। तो उनको वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमने दिखा दिया, वो ठीक है, वो उससे क्यूरियोसिटी हो गई। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में हम एकेडेमिया रिक्वेस्ट करें इंडस्ट्री को कि बच्चे उनके अंदर ऑब्जॉर्व किए जाएं, इधर एज एन इंटर्न, अप्रेंटिस। उसके बाद उनको जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो तब उनको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, हमें जो पढ़ाया गया, अगर हमें पढ़ाया गया कि ये बुके है हमारे सामने, तो लेकिन एक्चुअल में बनता कैसे, और जब वो अपने हाथ से बनाते हैं तब उनको ये एक्चुअल फील आती है लाइक। हम उनको सिखाई जाए कि इसमें ये चीज़ है, अगर हम वो देखेंगे ही नहीं उसको तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना तो वो डिफिकल्ट। प्रैक्टिकली दिखाना, हाँ। और जब अपने हाथ से बनाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन देख रहा हूँ। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनोवेशन ग्रास रूट लेवल पे लेके आ रहे हैं। अब उसमें आप ये सोचो, हम 5th ग्रेड, 6th ग्रेड, 4th ग्रेड, 7th ग्रेड के बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा तो स्कूल रहा ही है, लेकिन हम उनको हैंड्स ऑन में एक ऑर्डिनो देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, उनको प्रोजेक्ट पूरा बना के हैंड ओवर करना है, वर्किंग, Okay. वो वर्किंग करके देना है। तो वो जो कर लेते हैं ना, उनकी खुशी देखो आप, उनकी क्यूरियोसिटी देखो। अच्छा, अगर उनसे नहीं हो रहा तो उनमें क्यूरियोसिटी आती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे बनेगा। अब मेरे एक स्टूडेंट है 5th ग्रेड का, उसने घर पे खुद अलेक्सा बनाया, ठीक है। अब अलेक्सा मिलता है मार्केट से, दैट इज़ फाइन, बट जब उसने खुद बना के देखा, उसको भी ये समझ आया कि ठीक है, मेरे को इसमें ये सॉफ्टवेयर लगाना, ये कोडिंग करनी है, और अच्छा ये मैंने बनाया। और दूसरा, वो एक इंस्पिरेशन का काम करता है कि अगर 5th ग्रेड का बच्चा कर सकता है तो बाकी क्या कर सकता है।
बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल सर। सर अगर आप जैसे बता रहे हो कि इंडस्ट्री का भी उतना मतलब टीचिंग अगर टीचर्स जाएँगे तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एज़ इफ जितना इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं स्किल्स की, तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चे और स्टूडेंट्स जो हैं और डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं? क्योंकि स्किल्स जो हैं विद द टाइम चेंज होते रहते हैं। ये क्यों पहले होता था कि हमें काम आना चाहिए, अब है कि हमें कम्युनिकेट भी करना आना चाहिए, हमें अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है वो लोगों को समझाना भी आना चाहिए। तो व्हाट एल्स स्किल्स जो हैं वो उनको आने चाहिए। मैम बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए मैं ये नहीं कहता स्किल्स चेंज होते हैं, स्किल्स का दायरा बढ़ता जा रहा है समय के साथ। अगर पहले एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट होता था, उसने मैनेजमेंट पढ़ लिया तो उसका चल गया। ऐसे जो इंजीनियरिंग उसने इंजीनियरिंग पढ़ ली हो गया। अब नहीं है। अब अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आगे जाके किसी कॉर्पोरेट में जाता है तो वो उससे प्लानिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है। इफ़ यू आर अ टीम लीड, अगर आप टीम लीडर हो तो इसकी प्लानिंग भी सोचो। वो कहता है मेरे को तो ये पढ़ाया नहीं गया, राइट। अब मैनेजमेंट वाले को अगर कल को क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है तो वो कहता है जी मेरे को तो मैं डेबिट क्रेडिट आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं सिखाई गई मेरे को, राइट। तो हैं बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें। तो स्किल्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। दायरे में क्या है, अब आप अगर एक स्ट्रीम को बिलोंग करते हो ना, आप उस स्ट्रीम के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको इंटरपर्सनल स्किल्स भी आने चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स आनी चाहिए। आप किसी भी डोमेन में हो, रिगार्डलेस ऑफ योर डोमेन। अगर आप आज मेरे से मेडिकल की बात करें, सर्जरीज रोबोट से हो रही हैं। देर आर डॉक्टर्स जो अमेरिका में बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जिनका टाइम नहीं मिलता, यहाँ किसी को हार्ट की सर्जरी करनी है, वो अमेरिका में बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। सर्जरियाँ इंडिया में हो रही है रोबोट्स के थ्रू, राइट। अब ऐसे ही सारी इंजीनियरिंग लाइन या कुछ भी आप टेक्निकल बात करो, वो वैसी टेक्नोलॉजी पे है। अगर आप मैनेजमेंट पे आ जाओ, बिजनेसेस आ जाओ, वो सारे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, राइट। हम साइंटिस्ट माई सेल्फ, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है होवर रोबोटिक्स। हम इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड में टॉप 4 में आते हैं। हम रनिंग बिगेस्ट रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मोबिलिटी रोबोट्स बनाते हैं। अब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने MBA की, CA की, फिर मैंने PhD की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में। अब मैंने इतनी बड़ी रोबोटिक्स कंपनी बनी, अब मेरे को उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है कि मेरे को रोबोट बनाना भी आता है। अब रोबोट की उसकी सारी कंपनी की प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, बजटिंग और उसको मार्केट कैसे करना है, वो सारा कुछ आता है। तो ये मैंने सीखा है, फर्स्ट हैंड सीखा है। तो मैं हर एक को अर्ज करता हूँ कि प्लीज़ जो भी आप स्ट्रीम पढ़ रहे हो दैट इज़ फाइन, बट अपना दायरा बढ़ाओ। बिल्कुल। जैसे हमने स्किल्स पे भी बात की है, आप कह रहे हो कि अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। तो जैसे मार्केट के ट्रेंड्स जो वो चेंज होते रहते हैं, जी। पहले कुछ और था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो बच्चों का माइंड भी उस चीज़ में डाइवर्ट होता रहता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ को चूज़ करें, अपने पैशन की तरफ जाएं, जो इंडस्ट्री या फिर जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसकी तरफ जाएं। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नहीं, इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो, चूज़ योर पैशन। रीज़न बताता हूँ। देखो जब मैं पढ़ रहा था तब ना MBA का बड़ा क्रेज़ था। MBA कर लो, MBA इज़ एवरीथिंग। वो कुछ साल की चीज़ होती है। बस वही। करो वो जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि वो क्या, वो फिर आप सारी उम्र करोगे ना, आपको काम नहीं लगता। अब मैं 21 घंटे रोज़ काम करता हूँ, 7 डेज़ 365 डेज़, मैं 300 दिन ट्रैवल करता हूँ। मेरे को वो काम नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा पैशन है, वो मैं करना चाहता हूँ। तो दूसरी चीज़ जो आपने कही कि वो कन्फ्यूजन ऐसे, आप अपना एक रास्ता चूज़ कर लो, करना यही है। उसके लिए जितने स्किल सीख सकते हो वो सीखो। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज कोई कहता है कि टेक का टाइम मैं कोडिंग सीख लेता हूँ, 3 साल बाद उसका टाइम चला जाएगा, फिर क्या। अगर वो आपका पैशन नहीं है, शुरू में आपको अच्छे पैसे बनेंगे, आपने कमा लिए, 3 साल 4 साल में मोनोटोनी आ जाएगी, आपको मन नहीं करेगा वो करने का, फिर आप सोचोगे यार ये मैं फंस गया, मेरा मन नहीं कर रहा है ये करने का। तो लाइफ लॉन्ग टर्म गोल लेके चलो, एक लॉन्ग टर्म विजन कि आज अगर 2024 चल रहा है, वेयर यू सी योरसेल्फ बाय 2040, वेयर यू सी योरसेल्फ बाय 2050, 16 साल की, 26 साल के आगे की विजन लेके चलो। उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, और जो अंदर से आपका पैशन है ना, अगर उसको चूज करोगे तो वो फ्यूल करेगा आपको। अब मैं 14 साल का था तब से काम कर रहा हूँ, मैंने 9 कंपनीज एस्टेब्लिश कर ली 65 कंट्रीज में, राइट। तो वो ऐसे ही हुआ क्योंकि वो मेरे अंदर पैशन था, मेरे अंदर बर्निंग डिजायर थी कि ये करना है। मैंने हमेशा वही रास्ता चूज किया जो मेरा मन था। ओके, थैंक यू सर, दैट वाज अ ग्रेट आंसर। सर आप हमारे स्टूडेंट्स को या हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी और डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सकते हैं? देखिए मैम, अगर आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं, यूथ की, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि लर्निंग कॉन्टिन्यूसली लर्न। जितना लर्न कर सकते हो, जिस भी डोमेन में कर सकते हो, लर्निंग नहीं रुकना। लर्निंग सिर्फ ये नहीं होता कि बुक पढ़ ली, किताब पढ़ ली और लर्निंग होगी, नहीं। बाहर निकलो, लोगों से मिलो, जुलो, वही अगेन फील्ड विजिट्स करो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लो, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लो। उसके साथ साथ अपना एक नेटवर्क खड़ा करो। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आज मैं अगर पूरे वर्ल्ड में कुछ भी मूव कर रहा हूँ, मैं एक व्हाट्सएप टेक्स्ट से कर सकता हूँ, इतने लोगों से कनेक्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है कि पेशेंस एंड परसेवरेंस। मेरे साथ मेरे पास यूथ आता आइडिया लेके, सर ये आइडिया था 8 महीने हो गए करते हुए, कुछ हो नहीं रहा। तो मैं उनको एक क्वेश्चन पुट करता हूँ हमेशा
कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, 3 साल हैं, 4 साल हैं, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर हैं, वो पढ़े हो, कभी ये कोशिश की कि 2 सेमेस्टर हो गए, डिग्री वापस दे दो, हमें डिग्री दे दो, नहीं मिलती ना। तो जब वहाँ इतनी पेशेंस दिखाई है, तो रियल वर्ल्ड में जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो वहाँ इतनी जल्दी किस बात की है? जो आने वाले टाइम में मार्क जुकरबर्ग हो गया या जेफ बेजोस हो गया या एलन मस्क, इनको सरपास करेंगे। अगर आज ये कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो टॉप 5000 कंपनीज के नंबर इनके पास स्पीड डायल पे हैं, एक दूसरे को कॉल करके कोई भी काम करवा सकते हैं। तो जितना एक दूसरे के लिए हम कर सकते हैं विदाउट अ सेल्फिश मोटिव, जब कोई आता है ना, अब जैसे मेरे पास कोई आता है, मैं उसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं उसको ये पूछता हूँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो गिवर्स, इसको बोलते हैं गिवर्स गेन, कि देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, वो मल्टीपल होके वापस आता है। लेकिन एक दूसरे को जितना हम दे सकते हैं वो दें और कोलैबोरेट करें, एंड दे विल लिटरली सी अ मैजिक हैपनिंग इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच सर Thank you, फॉर ma'am. जॉइनिंग अस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुनीश जिंदल, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो आई जस्ट होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन पॉइंट चैनल।